हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। और एक सेकेंड भी विलंब किए बगैर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रीलिम्स 2024 को रह गए हैं मात्र 75 टू 76 डेज। एंड अगले 75 डेज में आप क्या करते हैं ये डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर गोइंग टू राइट मेंस 2024 और नॉट। यानी कि आप यूपीएससी की जर्नी में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जर्नी में कितना आगे तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अगले 75 डेज आप क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा। और मैं आनंद मोहन बैक टू द बेसिक्स चैनल पर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ 75 डेज प्रीलिम्स चैलेंज। ये काफ़ी इंटेंस चैलेंज रहने वाला है और अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके प्रीलिम्स निकालने की चांसेस बहुत ही हाई है। 99.9% आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो और मेंस लिख रहे हो अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करते हो तो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही वार्न कर दूं कि आप में से वो लोग जो आलसी हैं, लेजी हैं, एक रूटीन पर स्टिक नहीं कर सकते हैं, जिनके पास डिसिप्लिन की एकदम कमी है, धैर्य नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट जिसको चाहिए, ट्रिक से जिसको एग्जाम निकालना है, जिसको चाहिए कि कुछ हाथ में पकड़ा दिया जाए तो वो कर लेंगे, नहीं किया जाए तो वो नहीं करेंगे, वो लोग अभी के अभी वीडियो को मिनिमाइज कीजिए, कट कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए और यूनिवर्स में मेरे से यानी इस वीडियो से दूसरे कोने में जा करके बैठ जाइए। यानी कि यहाँ से जितनी दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है प्रीलिम्स निकालने का। ऐसा कोई तरीका नहीं कि आपके बदले मेहनत मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको बस नाउमीदी मिलेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो से दूरी बना सकते हैं, दूर जा सकते हैं। अब जो लोग बच गए हैं, यानी कि जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं या फिर डिसिप्लिन में काम करना चाहते हैं, जो मेहनत से काम करना चाहते हैं, जिनको मेहनत से कोई डर नहीं है, जो अगले 75 डेज 9 से 10 घंटे, इवन जरूरत पड़ने पर 11 से 12 घंटे देने के लिए तैयार हैं, जो भी टारगेट जिनको दिया जाता है उसको वो मीट करने के लिए तैयार है, अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, वो लोग इस चैनल पर बच जाइए। उन लोगों के लिए मैं आगे कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये 75 डे चैलेंज रहेगा, जिसके तहत आपका पूरा सिलेबस अभी से आगे चल करके, यानी स्टैटिक पोर्शन आपका 2 बार रिवीजन होगा, करंट अफेयर्स आपका 4 to 5 टाइम्स रिवीजन होगा, फुल लेंथ टेस्ट हम लोग लगभग 15 फुल लेंथ टेस्ट देंगे जीएस के, और 8 से 10 हम लोग सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट देंगे। और इस तरीके से हम लोग लगभग मेक श्योर कर लेंगे कि हमारा प्रीलिम्स 2024 निकल ही रहा है। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है टोटल 75 डेज। तो इस 75 डेज को हम लोग ब्रेक करेंगे 40 प्लस 35 डेज के 2 फेजेज में। 40 डेज प्लस 35 डेज के 2 फेजेज में हमारा ये पूरा प्रोग्राम चलने वाला है। अब इसमें जो 40 डेज, पहले 40 डेज हम लोग क्या करेंगे, तो पहले 40 डेज में हमारा 1 कंप्लीट राउंड ऑफ रिवीजन होगा जीएस पोर्शन का। करंट अफेयर्स की जितनी भी मैगजीन्स आई हुई हैं पीटी 365 की, उसको हम लोग पढ़ करके उसका शॉर्ट समरी नोट्स बना लेंगे, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट फेज में रिवाइज करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज बैक टू द बेसिक्स चैनल पर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जो सब्जेक्ट आप रिवाइज करेंगे उसी सब्जेक्ट के आप एमसीक्यूज भी साथ के साथ चलते करते चलेंगे। एंड एवरी 5th डे वी विल गिव 1 फुल लेंथ टेस्ट, 1 फुल लेंथ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट वी विल गिव ऑन एवरी 5th डे। तो दोस्तों जो फर्स्ट फेज है, यानी जो 1 अप्रैल से 10 मई तक चलने वाला है, देखिए ये इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल सीएससी विद आनंद मोहन पर अपलोड कर दूंगा। वहां पर जा करके आपको इसको डाउनलोड करके इसमें थोड़ा बहुत जो माइनर एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग करके और फिर आप उसको अपने पास रख लेंगे। एंड हर 5वें दिन आप मुझे डायरेक्टली मैसेज पर, कोई ग्रुप नहीं कुछ नहीं, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज पर कम्युनिकेट करेंगे कि यस ये P1 T1 मेरा कंप्लीट हो गया है, P1 T2 मेरा कंप्लीट हो गया है। जो फर्स्ट फेज है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं P1, और P1 में टोटल 8 टारगेट्स हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट 40 डेज का आपको प्लान बताएंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट 35 डेज का प्लान बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको प्लान शॉर्ट में समझा देता हूं, बाकी ये डिटेल में आपके पास टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। तो जो P1 T1 है, यानी फेज 1 टारगेट 1 है, 1st to 5th अप्रैल के लिए, इसमें आपको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को रिवाइज करना है और रिलेटेड टॉपिक का जो एमसीक्यू चैनल पर डाला हुआ है उसको पूरा का पूरा आपको देखना है।
ठीक है। उसके बाद 5 अप्रैल को आपको जीएस का फुल लेंथ टेस्ट देना है, ठीक है। और इसी 5 दिन में आपको पीटी 365 की इकोनॉमी की मैगजीन को पढ़नी है और उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है और मैगजीन को फेंक देना है। तो P1 T1 कंप्लीट। P1 T2 6 से 10 अप्रैल तक चलेगा दोस्तों, जिसमें कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री को अपना रिवाइज कर लेना है अच्छे से। और बैक टू द बेसिक्स चैनल पर जो मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज के वीडियो डले हुए हैं उनको आपको पूरा देखना है, ठीक है। इसके बाद 10 अप्रैल को आप लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे, लेकिन 10 अप्रैल को जीएस और सी सेट दोनों का ही फुल लेंथ टेस्ट देंगे। और इसके बाद इसी 5 दिन में यानी 6 से 10 अप्रैल के बीच में आपको इन्वायरमेंट की पूरी पीटी 365 को पढ़ लेना है और उसका शॉर्ट समरी नोट्स बना लेना है और इन्वायरमेंट की मैगजीन को फेंक देना है। फिर P1 T3 में आते हैं हम लोग, यानी 11th to 15th अप्रैल, फेज 1 टारगेट 3। तो इसमें रिवाइज करना है आपको ज्योग्राफी का पूरा सब्जेक्ट और एमसीक्यूज लगाने हैं आपको ज्योग्राफी के, जो बैक टू द बेसिक्स चैनल पर ही डले हुए हैं, ठीक है। फिर आपको 15 अप्रैल को जीएस का फुल लेंथ टेस्ट देना है और आपको पीटी 365 की पॉलिटी की मैगजीन को पढ़ करके उसका समरी नोट्स बना करके मैगजीन को साइड कर देना है। इसके बाद दोस्तों 16 से 20 अप्रैल तक यानी 16 से 20 अप्रैल तक P1 T4 यानी फेज 1 टारगेट 4 चलेगा, जिसमें कि आपको पॉलिटी को पूरा रिवाइज करना है, एमसीक्यूज लगाने हैं पॉलिटी के बैक टू द बेसिक्स चैनल पर जो डले हुए हैं उनको, और फिर फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको 20 अप्रैल को, जीएस प्लस सी सेट दोनों। 20 अप्रैल को जीएस और सी सेट दोनों का आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे। इसी के साथ साथ आप पीटी 365 की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की मैगजीन है उसको आप पढ़ करके उसका शॉर्ट समरी नोट्स बना लेंगे। आप चाहें तो प्लान खुद से लिख सकते हैं, जब आप खुद से लिखेंगे तो आपके अंदर से अंदर ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, और चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके भी आप उसको अपने हाथ से उसमें लिख करके जो भी चेंजेस कुछ करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। हम लोग फेज 1 टारगेट 5 पर चलते हैं, यानी 21 से 25 अप्रैल तक हम लोग इकोनॉमी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, यानी स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमी आपको पूरा रिवाइज करना है अच्छे से। इकोनॉमी का जितना भी एमसीक्यू जो B2B चैनल बैक टू द बेसिक्स चैनल पर डला हुआ है उसको पूरा आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, और 25 अप्रैल को जीएस का फुल लेंथ टेस्ट देंगे। ऑलराइट। और इसी बीच आप साइंस एंड टेक का जो पीटी 365 मैगजीन है उसको पूरा रीड करके उसका समरी नोट्स बना करके मैगजीन को साइड कर देंगे, नोट्स अपने पास रख लेंगे। 26 से 30 अप्रैल को हमारा P1 T6 यानी फेज 1 टारगेट 6 चलेगा दोस्तों, जिसमें कि आपको इन्वायरमेंट की मैगजीन को इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है, साथ के साथ आपको एमसीक्यूज करना है बैक टू द बेसिक्स चैनल पर जो इन्वायरमेंट की एमसीक्यूज आएंगी वो, प्लस आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है दोस्तों 30 अप्रैल को जीएस प्लस सी सेट दोनों सब्जेक्ट का। ऑलराइट। और इसी बीच आप कल्चर की जो पीटी 365 मैगजीन है उसको पूरा पढ़ करके उसको पूरा आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और मैगजीन को साइड कर देंगे। अब दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल 6 टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं P1 T7 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मेजर सारे 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, लेकिन दोस्तों ये टारगेट्स थोड़े से एम्बिशियस है, तो आपका जीएस में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट बच गया होगा, हो सके तो पॉलिटी आपकी छूटी हुई होगी या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटा हुआ होगा जो चाह रहा होगा थोड़ा सा एक्सटेंशन। तो अब आपको जो जीएस में जो भी सब्जेक्ट बच गया है आपका, ठीक है, उसको आप 1 से 5 मई तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। यानी इसी दौरान आपको पूरा का पूरा जीएस उधर जितने भी 6 सब्जेक्ट्स में अगर कुछ भी बचा हुआ है तो आप एक्सटेंशन ले लीजिए, 1-2 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का, ज़्यादा नहीं। एक्सटेंशन मीन्स ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को 20 दिन में कंप्लीट करें, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वैसे करना है तो आप पहले ग्रुप में थे, आपको पहले चले जाना चाहिए था। अब बचे हुए हैं यानी आप थोड़े हार्डवर्किंग टाइप के इंसान हैं, तो आप उसको 5 दिन में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं सब्जेक्ट को, तो 6 से 7 दिन, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो खैर उसको रिवाइज करके कंप्लीट कर लेंगे आप 1 से 5 मई तक, जो भी सब्जेक्ट आपका जीएस का बच गया है उसको, और प्लस एमसीक्यू जो भी बचा हुआ है वो, जो भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू बचा है हुआ है उसको आप अभी कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। और इसी बीच आपको सोशल इश्यूज का जो पीटी 365 आया हुआ है उसको आप पूरा पढ़ करके उसका शॉर्ट समरी नोट्स बना लेंगे और मैगजीन को साइड कर लेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट देंगे आप 5 मई को जीएस का भी और सीसेट का भी। जीएस और सीसेट दोनों का फुल लेंथ टेस्ट देंगे आप 5 मई को। दोस्तों जो P1 T8 है यानी फेज 1 टारगेट 8 जो 6 से 10 मई का है, जो कि इसका लास्ट टारगेट है, फाइनल टारगेट है फेज 1 का, उसमें आपको जो भी चीज़ें अभी तक आपने कर ली है जीएस की, उसमें से आपको कुछ भी लगता है कि इसको स्पेशल रिवीजन की जरूरत है, या फिर बाय चांस आपका कोई भी जीएस सब्जेक्ट बचा हुआ है अभी भी, तो आपको इस 5 दिन में कंप्लीट कर ही लेना है। अगर आप
इसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपका ओवरऑल प्लान सफ़र करने वाला है। ओवरऑल प्लान सफ़र करेगा तो फाइनली आप सफ़र करेंगे, जो कि आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप मेहनती इंसान हैं और आप एक टारगेट जब लेते हैं, डिसाइड करते हैं, तो आप उसको पूरा करते हैं। क्योंकि जब छोटे छोटे टारगेट्स पूरा करेंगे आप, तभी जाकर के आपके लाइफ के जो बड़े टारगेट्स हैं, बड़े गोल्स हैं, बड़े एम्बिशंस हैं, वो फुलफिल होंगे। तो इस बीच अगर आपका बाई चांस जीएस सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कल्चर कुछ भी बचा हुआ है, तो उसको अब तो कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। और साथ के साथ एमसीक्यूज में भी अगर कुछ भी बचा हुआ है तो उसको अब कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। और पीटी 365 की एक मैगजीन आपकी अभी और बची हुई है जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कीम, तो उसको इस दौरान आप पढ़ करके उसका शॉर्ट समरी नोट्स बना लेंगे। और अगर तब तक विजन आईएएस की जो अपडेटेड मैगजीन है वो भी आ जाती है, तो उसको भी पढ़ करके उसका भी शॉर्ट समरी नोट्स आप बनाने का प्रयास करेंगे इसी दौरान। तो ये फेज 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 मई को। और इसी दौरान आपकी सारी की सारी कंप्लीट स्टैटिक रिवीजन आपका हो जाएगा। कंप्लीट स्टैटिक के आप एमसीक्यूज लगा चुके होंगे। कंप्लीट आपका करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स बन चुका होगा। आप 8 जीएस के फुल लेंथ टेस्ट दे चुके होंगे और लगभग 5 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट दे चुके होंगे। अब आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें आप इस एग्जामिनेशन को डोमिनेट करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट फेज के प्लान्स मैं इस फेज के कंप्लीट होने के आसपास यानी 10 मई से कुछ दिन पहले ही लॉन्च करूंगा। बहुत पहले बहुत लंबा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम हम लोग फेज 2 में इस एग्जाम को पूरी तरीके से डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये एग्जाम काफ़ी कठिन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आसान है तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है ऑलरेडी। उस गलतफहमी को मैं तो दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और सामने जब अंधेरा छा जाएगा और जब एक भी क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आएगा, तो फिर वो गलतफहमी आपकी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। वैसा ना हो, आप पहले ही इस एग्ज़ाम को सीरियसली कंसिडर करिए, सीरियस मानिए और सीरियस प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार करिए। दोस्तों ये है आपका सब्जेक्ट वाइज प्लान्स। ये टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑलरेडी डाला जा चुका है। आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड करके अपने हाथ से इसको लिख लीजिए। ये तो सब्जेक्ट वाइज प्लान्स है दोस्तों। इसके साथ मैं आपको कुछ डेली लाइफ की चीज़ें बता दूं जो कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके के जघन्य प्लान के साथ गुत्थम गुत्थी करना चाहते हैं, उलझना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं, उसको डोमिनेट करना चाहते हैं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं, तो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से आपको काफ़ी स्ट्रांग बने रहना होगा। और इस स्ट्रेंथ के लिए दोस्तों एवरीडे 1 आवर यू हैव टू डेडिकेट फॉर योर हेल्थ। अगर आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आप इस एग्जाम में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। आप रोते रह जाएंगे, गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, बिलखते रह जाएंगे। एग्जाम में बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा और परेशान हो जाएंगे। सफलता हो या असफलता हो बात की बात है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए एक स्ट्रांग इंसान चाहिए। और स्ट्रांग इंसान बनने के लिए आपको एवरीडे 1 आवर आपको अपने फिजिकल हेल्थ के लिए देना ही चाहिए। तो ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एवरीडे इतना टाइम अपने फिजिकल हेल्थ के लिए देंगे। अब इसमें आप चाहें तो रनिंग, जॉगिंग इत्यादि कर सकते हैं, या फिर मेरे ही चैनल पर लगभग 20 मिनट का योगा रूटीन डला हुआ है, उस वीडियो को आप जाइए सेव कर लीजिए और हर दिन 20 to 25 मिनट्स आप वो योगा करिए। और उसके अलावा आप 20 to 25 मिनट्स कुछ कार्डियो एक्टिविटी करिए, यानी रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग ऐसा कुछ, या फिर वो रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, ऐसा कुछ भी करिए जिससे कि आपकी थोड़ी सांसें जो है बढ़े, ठीक है। मतलब आप थोड़ा कैलोरीज बर्न करें, थोड़ा स्वेटिंग हो, पसीना वगैरह आए, और उसके बाद 20 to 25 मिनट वो योगा रूटीन आप फॉलो करिए, जिससे कि आपका बॉडी एंड माइंड एकदम काम करने के लिए 8-10 घंटे काम करने के लिए एकदम रेडी हो जाए। और उसके बाद आप ये सारा काम करिए। दोस्तों ये हो गया आपका जो फिजिकल एक्टिविटी। इसके साथ दोस्तों डाइट, 3 टाइम आपको खाना खाना ही है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। देखिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बट इसको बताना मैं भूल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पढ़ाई के चक्कर में अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड आप अभी से आगे हेल्दी खाना ही खाएंगे, यानी मार्केट का वो चटपटा खाना, वो समोसा, चाउमीन, चिल्ली, ये सब से मंचूरियन, इससे आप दूरी बना लीजिए प्लीज़। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बुरी चीज़ें हैं,
ठीक है। लेकिन अगर अभी बीच में आपका हेल्थ खराब हो जाता है और 3-4 दिन के लिए आपको रेस्ट करना पड़ता है या फिर आप पूरी इफिशियंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो 75 डेज चैलेंज गया तेल लेने, क्योंकि आप पीछे हट गए, पीछे हो जाएंगे और फिर आपके लिए कोई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं रुकने वाला। एग्ज़ाम जिस डेट को निर्धारित है उसी डेट को होगा। अब अगर आप बीमार पड़ते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने हेल्थ को ख़राब करिए। तो हेल्थ को बचाए रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही है और हेल्दी डाइट खाना है। घर का खाना खाइए, या फिर अगर घर से बाहर रहते हैं तो मेस से जो आपको नॉर्मल खाना प्रोवाइड किया जाता है उसी को खाइए। पानी आपको हमेशा पीते रहना है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है दोस्तों। आप बॉटल में पानी रखेंगे 1-2 लीटर के बॉटल में, और आप या तो टाइमर लगा लीजिए, आधे घंटे में या 1 घंटे में आपको पानी पीना ही है। पानी पीना आप नहीं भूल सकते हैं इस मौसम में, ताकि आपका बॉडी पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रहे और आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर सकें। तो ये है दोस्तों ओवरऑल 75 डे चैलेंज। मैं हर 5 दिन में आकर के आप लोगों से बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि अगला क्या टारगेट है। आई विल ट्राई टू कीप यू मोटिवेटेड, but motivation will be a little bitter this time. It will not be very smooth type of motivation, because this is very hard challenge, and to sustain yourself in hard challenge you need to be a little tough on yourself. I mean, I am not a person who wants anybody to be tough on themselves, but दोस्तों ये एग्ज़ाम थोड़ा कठिन है, और इस फेज में अगर आप अपने साथ थोड़ा सा जुल्म कर लेते हैं तो फिर आगे चल करके आपको ही अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों मैं हर पाँचवें दिन आपसे मिलते रहूँगा। आप में से जो भी लोग इस प्लान में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले जाकर के इस प्लान को डाउनलोड कर लीजिए, उसको अपने हैंड रिटन तरीके से उसको लिख करके अपडेट कर लीजिए, और फिर उसी टेलीग्राम में चैनल पर मेरी टेलीग्राम आईडी, पर्सनल टेलीग्राम आईडी डली हुई है, उसमें जा कर के आप मुझे मैसेज कर दीजिए अपना नेम और अपना एक ब्रीफ इंट्रो, आपका स्टेट क्या है, आपका मीडियम कौन सा है, कौन सा अटेम्प्ट आप देने वाले हैं, ठीक है, पहले के अटेम्प्ट्स में आपका क्या हाल हुआ है, प्रीलिम्स निकला है, मेंस निकला है, क्या हुआ है नहीं हुआ, वो सारा कुछ एक ब्रीफ इंट्रो आप मुझे दे देंगे, ठीक है। और हर 5वें दिन मुझे आप इसकी अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर एक अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, एकदम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि अब बहुत मेहनत करना है और इस बार प्रीलिम्स निकाल देना है। धन्यवाद।